तो हम लोग देख ही रहे हैं गरियारी में इस समय क्या चल रहा है, क्या संदेश समाज को दिया जा रहा है, क्या लोग उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो है एक ट्रेंड चला दिया गया है शादी का। अब वहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो हैं शादियाँ कर रहे हैं, जिनकी 2-2 3-3 4-4 बार शादी हो चुकी है, या जिनके लड़के बच्चे शादी के लायक हैं, या जिनके लड़के बच्चों की भी शादी हो चुकी है। अब जो है ऐसे लोगों की शादियों का ट्रेंड चला है। ये चीज़ सीखने को मिलती है अरियारी के अन्य यूट्यूबर से। शिवानी की जगह अगर कोई अन्य यूट्यूबर होता तो उसको गर्व महसूस होता, उसको ये लगता कि हमारे फैंस देखिए हमसे मिलने के लिए कितने आतुर रहते हैं, कि पैदल चलकर आ रहे हैं, उन्होंने हमको भगवान का दर्जा दे रखा है। और यहाँ पर साथियों कहेंगे कि गर्व नहीं बल्कि उसको अहम आ जाता, अहंकार आ जाता। शिवानी ने जो है पैसे देकर इन लोगों को बुलाया था पैदल चलकर, ताकि लोगों में ये संदेश जा सके कि देखिए लोग हमको किस तरह भगवान की तरह पूछते हैं। कि ये लोग भी अगर गए थे तो इनका भी अपना एक मतलब कहना चाहिए स्वार्थ ही नहीं था कि हमको सोशल मीडिया पर फेम मिल सके, कि वो पैदल चलकर आए हैं। तो शिवानी उनसे मिल भी ली। अगर ये सब इतना सब कुछ नहीं होता और सोशल मीडिया पर उन्होंने शुरुआत से ये सारे वीडियो नहीं डाले होते और लोगों में ये चीज़ अगर नहीं पता चलती तो शिवानी इनसे नहीं मिलती। क्योंकि अन्य जो यूट्यूबर मिलने जाते हैं इतवार के अलावा किसी दिन, तो शिवानी उनको मतलब अपने दरवाजे से वापस कर देती हैं, या ये कह देती हैं हम घर पर नहीं हैं। सब कुछ मिला के शिवानी इनको नहीं मिलती। ये पैदल चल कर गए हैं, इसलिए शिवानी को इनसे मजबूरन मिलना पड़ा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज पूरे 2 दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है। मैं पूरे 2 दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार एक तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, दूसरी एक चीज़ काम में इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी कि समय ही नहीं मिल पाया। और पिछले 2 दिन और आज ये तीसरा दिन, इन 3 दिनों में मैंने यूट्यूब बिल्कुल खोल के भी नहीं देख पाया। मतलब ये भी नहीं देख पाया किसने क्या ब्लॉग डाला है, किसका वीडियो है, किस पर रिएक्शन देना है। यहाँ तक कि आज जो शिवानी का वीडियो आया है, जिसमें शायद उनका टाइटल ये था कि चाचा क्यों रोने लगे, ऐसे करके कुछ, वो भी नहीं देखा। वो भी मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो देखने बैठता तो फिर वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ये काम करूंगा मैं कि पिछले 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो देखे थे और जो छूट गए थे उन पर मुझे रिएक्शन देना, उसी पर मैं रिएक्शन दूंगा। क्योंकि अगर आगे के वीडियो देखता तो सब जो है मामला मिक्स हो जाता, पता ही नहीं चलता किस पर क्या देना है, किस पर क्या रिएक्शन नहीं देना है, तो बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पहले की, मतलब शिवानी का जो वीडियो आया था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक पति पत्नी का जोड़ा बरेली से 260 किलोमीटर पैदल चल के शिवानी से मिलने आया था। उस वीडियो की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो साथियों उस वीडियो पर मैंने शिवानी के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें कुछ कमेंट भी चेक किए थे, तो उसमें मुझे लगा कि मुझे कुछ बात उस पर करनी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से कमेंट ही आ रहे थे उस पर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि शिवानी जो है अरियारी के अन्य यूट्यूबर जो उनका मुकाबला करना चाहते हैं शिवानी का, उनसे शिवानी किस प्रकार से अलग है, बहुत अलग है। और किस प्रकार से अलग है वो चीज़ मैं बताऊँगा। आप लोगों ने नोट किया होगा कि शिवानी अपने वीडियो में डेली ब्लॉगिंग तो करती हैं, इसके अलावा उनके वीडियो में रोचकता होती है, मनोरंजन होता है, सब कुछ होता है, घर का पूरा फैमिली ब्लॉग होता है। लेकिन इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि समाज में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर भी समय समय पर बात करती हैं। और ये चीज़ जो है ये बात दिखाती है कि शिवानी के अंदर कितनी परिपक्वता है, कितनी समझदारी है। ऐसा नहीं है कि यारी के अन्य यूट्यूबर्स की तरह बस केवल कैमरा उठाया और बस वही सुबह से खाना बनाने से लेकर और शाम को सोने तक, इसके अलावा कंट्रोवर्सी में पड़े रहने तक ही वीडियो सीमित हों। इसीलिए ये सारी चीज़ें शिवानी को अन्य यूट्यूबर्स से अलग बनाती हैं, चाहे अरियारी के हों, चाहे और भी आसपास के अन्य यूट्यूबर हों, उनसे अलग बनाती हैं। कैसे बनाती हैं वो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि साथियों मुझे लग रहा है कि अब फिर मौसम गड़बड़ होने वाला है और काला काला बादल मेरी आंखों के सामने छाया हुआ है। तो जितना वीडियो शूट हो पाएगा उतना शूट करके आज तो मुझे डालना ही है। कारण ये है कि पूरे 2 दिन हो गए हैं और मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया है। इससे जो है चैनल की रीच पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ में अपना रिदम भी टूट जाता है कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं, कहां से बोलूं कहां से ना बोलूं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो साथियों आप लोगों ने देखा होगा शिवानी के वीडियो में शिवानी ने एक मुद्दा उठाया था, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो धरना दिया जा रहा है, वो किसके लिए? छात्रों के हित के लिए। अभी ये नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद में उन्होंने ये तय किया कि हमें जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इसके अलावा जो है छात्रों के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट चालू किया, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो शिवानी ने इस विषय पर भी बात की और ये भी बताया कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चलो हम तो पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने में कितनी दिक्कत आती होगी, कैसे कापी खरीदते होंगे, कैसे किताबें खरीदते होंगे। प्राइवेट स्कूलों ने तो इस समय खुलेआम डकैती डालना शुरू कर दिया है, मतलब हर चीज़ उनके स्कूल से ही खरीदो। मतलब उनका कहना यह है कि बच्चे को बस यहाँ भेज दो, इसके अलावा बच्चे को खाने से लेकर, पहनाने से लेकर, उसके बाल कटिंग से लेकर, ड्रेस से लेकर, कापी किताबों से लेकर हर चीज़ का जो है जिम्मा हम लेते हैं, बस आप लोग पैसा फेंकिए केवल। तो ये हो रहा है। तो इस पर शिवानी ने बात की। इसके अलावा शिवानी ने सोनम वांगचुक के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस पर भी बात की। और ये चीज़ बताती है कि शिवानी अपने वीडियो में केवल मतलब यही घरेलू या डेली ब्लॉगिंग ही नहीं दिखाती हैं, उनको देश दुनिया की भी जानकारी रहती है। और मैंने देखा इंस्टाग्राम पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और यूट्यूब से ज़्यादा मुझे लगता है एक्टिव रहती हैं और इस तरह के विभिन्न मुद्दों पर बात करती रहती हैं समय समय पर। और ये होता है एक शिक्षित आदमी का नज़रिया यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, कि वो अपने साथ साथ आसपास हो रही घटनाओं का भी जिक्र करता है, उनसे भी जुड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें शिवानी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है अन्य यूट्यूबर से अलग करती हैं। वहीं पर साथियों हम लोग देख ही रहे हैं गरियारी में इस समय क्या चल रहा है, क्या संदेश समाज को दिया जा रहा है,
क्या लोग उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अब वहाँ पर जो है एक ट्रेंड चला दिया गया है शादी का। अब वहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो हैं शादियाँ कर रहे हैं, जिनकी 2-2 3-3 4-4 बार शादी हो चुकी है, या जिनके लड़के बच्चे शादी के लायक हैं, या जिनके लड़के बच्चों की भी शादी हो चुकी है, अब जो है ऐसे लोगों की शादियों का ट्रेंड चला है। ये चीज़ सीखने को मिलती है अरियारी के अन्य यूट्यूबर से। उस पर भी साथियों बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वो अगले वीडियो पर करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल शिवानी के वीडियो की। अब साथियों बात करेंगे, बरेली से एक जोड़ा आया था शिवानी से मिलने के लिए पैदल चलकर। उस जोड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मतलब बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए जब वो वहाँ से पैदल चला, इसके बाद में वहाँ से शिवानी के घर तक आने के लिए। उस पर शिवानी ने साथियों ये लगता है कमेंट करके उनको ये भी बताया था कि हम संडे को मिलते हैं तो आप लोग संडे को ही आइएगा। और शिवानी ने इस पर भी सख्त एतराज़ जताया कि आप लोग पैदल चलकर आ रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। और शिवानी ने अपने वीडियो में उनसे कहा भी कि हम कोई भगवान नहीं है, पैदल चलकर आपको जाना है तो तीर्थ स्थानों पर जाइए, मंदिरों में जाइए, हमारे पास पैदल चलकर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साधन है, मतलब जो बहुत सारे यातायात के साधन हैं वो सब हैं, अवेलेबल हैं, तो पैदल चलकर आने की क्या ज़रूरत है। और अपने आप को शिवानी ने उतना महत्व नहीं दिया। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि शिवानी की जगह अगर कोई अन्य यूट्यूबर होता तो उसको गर्व महसूस होता, उसको ये लगता कि हमारे फैंस देखिए हमसे मिलने के लिए कितने आतुर रहते हैं कि पैदल चलकर आ रहे हैं, उन्होंने हमको भगवान का दर्जा दे रखा है। और यहाँ पर साथियों कहेंगे कि गर्व नहीं बल्कि उसको अहम आ जाता, अहंकार आ जाता। वहीं पर शिवानी ने बड़ी नम्रता से और बड़ी सादगी से ये बात कही कि हमारे यहाँ इस तरह आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतवार के दिन, संडे के दिन हमसे ऑफिस में मिल सकते हैं, और पैदल चलकर अगर जाना है तो भगवान के दर पर जाइए, हमको इंसान ही रहने दीजिए, भगवान ना बनाइए। तो यहाँ पर सादगी देखने को मिलती है शिवानी की। यहाँ पर हम दावा कर सकते हैं कि अगर अन्य कोई यूट्यूबर होता तो उसके अंदर अहम आ ही जाता। तो दोस्तों अब बात क्या हुई कि वो जोड़ा जो पैदल चलकर आया वो शिवानी के पास गया, शिवानी से मिला, शिवानी ने उसकी खातिरदारी भी की। वीडियो तो आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर भी उसने अपने वीडियो डाले और अच्छे से खिला पिलाकर उसको विदा किया। तो साथियों सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमने शिवानी के कमेंट बॉक्स चेक किए तो उसमें जो है मुझे पहले तो एक कमेंट ये मिला कि शिवानी ने जो है पैसे देकर इन लोगों को बुलाया था पैदल चलकर, ताकि लोगों में ये संदेश जा सके कि देखिए लोग हमसे जो है पैदल चलकर मिलने आते हैं और मतलब लोग हमारा कितना मान रखते हैं या हमको किस तरह भगवान की तरह पूछते हैं। तो साथियों इस कमेंट का तो मुझे मेरे जहन में एक ही बात आती है, मैं बता दूं कि ये जो है शिवानी के 100% हेट करने वाले या शिवानी को जो है नफरत करने वाले लोगों के कमेंट हैं। हो सकता है अरियारी का ही कोई बंदा इस तरह के कमेंट कर रहा हो, क्योंकि ये बात तो कोई इसमें लॉजिक है ही नहीं। शिवानी क्यों किसी को पैसे देकर ये सब करवाएंगी। उस जोड़े ने खुद अपने वीडियो में ये बताया है, जब से वो घर से चला है तब से बैनर पोस्टर लेके कि हम शिवानी से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए कोई भी आदमी अगर किसी से मिलने जाता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा तो ये होती है कि हमको उनसे मिलकर थोड़ा फेम मिलेगा, हमको प्रसिद्धि मिलेगी, हम पॉपुलर होंगे, सोशल मीडिया पर हमारा भी कुछ नाम बनेगा। और इस जोड़े ने ये जो पैदल चलकर जाने का फैसला था ये इसलिए किया क्योंकि आम लोगों की तरह अगर शिवानी से मिलने इतवार के दिन चले जाते तो बहुत सारे सैकड़ों क्रिएटर मिलने आते हैं, तो उनको उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। इसलिए जोड़े ने दिमाग लगाया कि हम कुछ अलग करें, और शुरू से ही ये चीज़ जिस दिन से अपने घर से निकला इसने जो है ये चीज़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालनी शुरू कर दी कि हम शिवानी से मिलने जा रहे हैं। लोगों में ये चीज़ पता चल जाए, लोगों में इनको जो है प्रसिद्धि मिल जाए, फेम मिल जाए, इसलिए इन्होंने कुछ अलग तरीके का अलहदा कदम उठाया और उसके तहत ये मिलने गए। चलिए ठीक है, हर आदमी अपने लिए सोचता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये मिलने गए। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि ये लोग भी अगर गए थे तो इनका भी अपना एक मतलब कहना चाहिए स्वार्थ ही नहीं था कि हमको सोशल मीडिया पर फेम मिल सके। वो अलग की चीज़ है, ये शिवानी के फ़ैन हैं या नहीं है ये तो दिल से ही जानते होंगे कि इन्होंने केवल अपने मतलब के लिए ये काम किया या वाकई में ये शिवानी के फ़ैन थे तो इसलिए मिलने गए। वैसे एक बात मैं यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि अगर शिवानी के फ़ैन होते, वाकई में शिवानी के फ़ैन होते, तो सोशल मीडिया से दूरी बना के रखते और इस प्रकार से चले भी जाते, पैदल चले जाते या किसी साधन के द्वारा चले जाते। फ़ैन थे तो उनसे मिल सकते थे। तो साथियों ये बात तो थी इनके पैदल जाने के पीछे जो रहस्य था, जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो ये थी कि इनको भी पॉपुलैरिटी चाहिए थी, इस हिसाब से ये मिलने गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फ़ैन नहीं होंगे, बिल्कुल फ़ैन होंगे शिवानी के, और ये मिलने गए, इसमें कोई अनुचित काम नहीं है। अब साथियों मुझे दूसरा कमेंट एक देखने को ये मिला शिवानी के कमेंट बॉक्स में कि एक व्यक्ति कमेंट करके ये कह रहे थे कि वो पैदल चल कर आए हैं तो शिवानी उनसे मिल भी ली। अगर ये सब इतना सब कुछ नहीं होता और सोशल मीडिया पर उन्होंने शुरुआत से ये सारे वीडियो नहीं डाले होते और लोगों में ये चीज़ अगर नहीं पता चलती तो शिवानी इनसे नहीं मिलती, क्योंकि अन्य जो यूट्यूबर मिलने जाते हैं इतवार के अलावा किसी दिन तो शिवानी उनको मतलब अपने दरवाजे से वापस कर देती हैं या ये कह देती हैं हम घर पर नहीं हैं। सब कुछ मिला के शिवानी इनको नहीं मिलती, ये पैदल चल कर गए हैं इसलिए शिवानी को इनसे मजबूरन मिलना पड़ा। चलिए साथियों इस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन्होंने देखिए कदम तो ये कि ये उठाया, ये मेरी समझ में तो नहीं आया। वाकई में ये पैदल चलकर मिलने गए, इससे शिवानी को भी कोई विशेष ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि मिलने बहुत सारे लोग आते हैं। इन्होंने केवल इसलिए ये अलग कदम उठाया कि इनको सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी मिल सके। अब ये अलग से मिलने गए हैं, इतनी दूर से मिलने गए, शिवानी ने भी कहा आप घर पर आए हैं, तो इतवार के अलावा ये किसी दिन पहुंचे थे, फिर भी शिवानी ने इनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन
अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अगर इस ट्रेंड को पकड़कर और सारे लोग यही काम करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पॉपुलैरिटी पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नया ड्रामा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उन्हें बस प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, फेम मिलना चाहिए, वो वायरल होना चाहते हैं। और यारी में इस समय देखिए शादी से लेकर बच्चा होने तक, बुजुर्गों की शादी करवाने तक सब कुछ टोटल फेक ड्रामा चल रहा है, पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। तो हो सकता है कि अन्य बहुत सारे लोग भी इस तरह का काम करें। तो इसके लिए शिवानी ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है कि जो भी व्यक्ति अब इस तरह का काम करेगा तो उसको हम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इस जोड़े से भी कह दिया कि अगर आप आगे मिलने आए, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छा लगा, हम आगे में मिलने आएंगे, तो शिवानी ने कहा सबसे पहले आप किसी वाहन के द्वारा आइए, दूसरी एक चीज़ अब आप संडे के दिन ही आइए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कमेंट करके ये कह रहे हैं कि शिवानी इसलिए इनसे मिली क्योंकि ये पैदल चलकर आए थे, तो वो चलो मान लेता हूँ मैं बात, लेकिन इस चीज़ को ट्रेंड बना के अगर फॉलो करना पड़ा तो शिवानी ये काम बिल्कुल नहीं करेंगी और उनको करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से तो हर आदमी यही काम करेगा, कोई पैदल चलकर आएगा, कल को कोई व्यक्ति जो है दंडवत प्रणाम करता हुआ जैसे मंदिरों में जाते हैं वैसे करके पहुंचेगा, तो फिर हो गया। ऑफिस में भी मतलब किराया दें, वहाँ पर भी टाइम खराब करें, मिलें लोगों से, और यहाँ पर भी ये सब चलने लगेगा, ये एक नया फैशन चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये पहला और आखिरी काम है। शिवानी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है और अभिषेक भाई भी इस पर लगाम लगाएंगे कि इस तरह का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद में भी अगर आता है तो फिर ये उसकी फॉल्ट होगी। इसमें शिवानी का, अभिषेक भाई का कोई दोष नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप दोबारा आएँ तो सबसे पहले गाड़ी से आएँ, दूसरी एक चीज़ संडे के दिन ही मिलने आए। तो जब ये चीज़ जनता में बता दी गई है, शिवानी ने ये सारी चीज़ें कह दी हैं, तो फिर क्या मतलब बनता है कि आप जो है दोबारा इस तरह का कोई काम करें, दंडवत प्रणाम करके पहुँचें या जो है पैदल चलकर पहुँचें। इस प्रकार की चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इनके मन में शंका चल रही है कि शिवानी ने इसलिए इनको समय दिया क्योंकि ये पैदल चलकर आए थे, तो अब आगे से ये भी नहीं होगा। इस प्रकार का अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करके जाएगा वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि उसको निराश होकर ही वापस आना पड़ेगा। इसलिए मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा, मेरी वीडियो भले इतने लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन शिवानी की वीडियो मिलियंस लोगों तक पहुँच जाती है और सभी को ये चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि शिवानी इतवार के दिन ही मिलेंगी। इसलिए आगे से इस प्रकार का कोई नया ड्रामा करके, इनको मैं ड्रामा नहीं कहूँगा, लेकिन इनको देखने के बाद अगर कोई इस प्रकार का काम करता है तो वो ड्रामा ही करेगा। तो इस प्रकार का कोई नया ड्रामा करके उनके पास पहुँचेगा तो वो जो है निराश होकर ही वापस आएगा। तो मुझे लगा कि इन कमेंटों पर बात करनी चाहिए कि सबसे पहले इन लॉजिकल जो कमेंट आया था कि पैसे देकर ये सब कुछ करवाया, तो वो करवाने की ज़रूरत क्या है, वहाँ खुद ही लाइन लगती है, तो पैसे देने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये तो शिवानी के जो नफरत करने वाले हैं, चिढ़ने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार का कमेंट कर रहे हैं। दूसरा ये कमेंट कि ये जो है शिवानी इनसे इसलिए मिली क्योंकि ये पैदल चलकर आए थे, इसमें आपकी आधी बात सही है और आधी बात सही नहीं है। क्योंकि ये पैदल चलकर आए थे इसलिए शिवानी इनसे मिलनी, चलो ठीक है कि इन्होंने मेहनत की, शिवानी ने भी कहा, लेकिन इस चीज़ को अब देखकर नकल करके लोग ड्रामा करके पहुंचेंगे तो आगे उनको निराशा ही हाथ लगेगी। तो साथियों, अब मैंने जो है शिवानी के वीडियो पर रिएक्शन अपना जाहिर कर दिया है। आगे मैंने कोई वीडियो नहीं देखे हैं, तो आज मैं शिवानी का वीडियो भी फुर्सत में देखूंगा और अरियारी में क्या चल रहा है उसके विषय में भी बात करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है कंटिन्यू ब्लॉग इसी तरह आते रहेंगे, बीच में शायद कोई गैप ना हो, लेकिन मौसम का और काम का कुछ बता भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अभी मुझे इस विषय पर भी थोड़ी बात करनी है कि अभी जिनकी शादी हुई है, जिनको जो प्रेग्नेंट हो गई हैं, उनके साथ में जो लड़का जिसने उनकी सारी पोल पट्टी खोलनी शुरू भी कर दी है, तो उनकी मम्मी का भी कमेंट मेरे पास आया था। देखिए साथियों, मैं इतनी जल्दी भरोसा करने वाला तो हूँ नहीं, तो इस विषय पर भी बात करूंगा कि अचानक से इन्होंने जो है शिवानी का साथ देना शुरू कर दिया। एआई से फोटो जनरेट करके रक्षाबंधन की फोटो ये डाल रहे हैं, अब शिवानी को ये जो है सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, शिवानी किसी के सपोर्ट की मोहताज नहीं है। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर तुम सपोर्ट कर भी रहे हो तो वो तो तुम तब कर रहे हो जब तुम्हारे किसी व्यक्ति ने तुमको धोखा दिया। अगर वो तुमको धोखा नहीं देती तब तुम्हारा क्या ओपिनियन था? तुम इसी प्रकार से लोगों को गाली गलौज करते, रिएक्शन चैनल वालों से जो माफ़ी मांग रहे हैं उनसे उल्टा सीधा बोलते। इनकी मम्मी ने मुझे कमेंट करके ये कहा कि ये जो है बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। मैं इनसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो इन सारी चीज़ों पर मैं अगला वीडियो डालूंगा और बहुत जल्द ही डालूंगा। हो सकता है कल ही डालूँ उसको मैं, और हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो भी डाल दूँ, क्योंकि मुझे सारे टॉपिक कवर करने हैं। लेकिन इनकी मम्मी ने मेरे पास जो कमेंट किया और अब ये जो इतना ज़्यादा मतलब व्याकुलता दिखा रहे हैं शिवानी के प्रति, और इतनी ज़्यादा जो है इनके अंदर अकुलाहट है दूसरे की पोल पट्टी खोलने की, तो वो तो तब है तुम्हारे अंदर ना जब तुम्हारे किसी व्यक्ति ने तुमको धोखा दिया। अगर वो तुमको धोखा नहीं देता तो तुमको इन सारी चीज़ों का एहसास ही नहीं होता, फिर तुमको ये लगता कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब ये शुरू से लेकर आखिरी तक की बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की बात अगले वीडियो में करेंगे साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस वीडियो के विषय में आपका क्या कहना है? 2 दिन बाद साथियों वीडियो आया है, तो हो सकता है इसमें कुछ कमियां रह गई हों, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।